व्हाट इज़ मोशन। मोशन होता क्या है। चलिए मान लीजिए ये राहुल है जो इस टेबल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना चाहता है। तो वो क्या करेगा, इस टेबल को पुश करेगा बी के डायरेक्शन में, और उसके संग जैसे जैसे टेबल मूव होगा वैसे वैसे ये भी मूव होगा। तो कह सकते हैं एनीथिंग दैट मूव्स इज़ इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है उसको हम मोशन कहेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक व्हीकल है जो रोड पे चल रहा है, वो मोशन में। मैन मोशन में। बर्ड फ्लाइंग कर रही है, वो मोशन में है। यहाँ प्लैनेट्स आप देख सकते हैं अर्थ के संग हैं जो रिवॉल्व अराउंड द सन है, वो भी मोशन में है। तो एक्चुअली में मोशन होता क्या है, क्या डेफिनेशन है, वो चलिए हम देखते हैं। सपोज़ हमारे पास कार है जो पोजीशन चेंज कर रहा है विथ टाइम। यहाँ पे दोनों चीज़ चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी अपना प्लेस चेंज कर रहा है और टाइम भी चेंज हो रहा है। तो ये पहले ए पॉइंट पे था, फिर बी पे है, अब सी पे चला जाएगा। तो इसके हिसाब से हम डेफिनेशन बोल सकते हैं चेंज इन अ पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन। यहाँ पे रेक्टिलिनियर क्या है, ये कौन सा मोशन है, चले देखते हैं। यहाँ पे देखिए व्हीकल जो है एक डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, और इसको हम वन डायमेंशन भी मूव बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन इज़ अ रिलेटेड टर्म। इसका क्या मतलब है, चलिए देखें। सपोज़ यहाँ पे एक बॉय बेंच पे सिट है, बैठा हुआ है, और वो एट अ रेस्ट है, और उसके सामने एक ट्रेन गुजरता है, और उसमें वो देखता है कि इसमें जो ट्रेन में पर्सन्स बैठे हैं वो सब रेस्ट में हैं, और जो अंदर पर्सन लोग हैं वो देखते हैं कि बाहर जो बॉय है वो एट अ रेस्ट है। पर उनको महसूस होता है कि ट्रेन मोशन में है, और जो बॉय बाहर बैठा है उसको भी महसूस देखता है कि जो ट्रेन है वो मोशन में है। तो यहाँ हम एक चीज़ बता सकते हैं कि दोनों एब्जॉर्वर का देखने का व्यू अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि मोशन जो है रिलेटिव टू द एब्जॉर्वर, मतलब जैसा एब्जॉर्वर रहेगा वैसा मोशन रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स हैव मैग्नीट्यूड but no direction, example path length and speed. And vector quantity with both magnitude and direction, example displacement and velocity. Next topic is path length. What do you mean by path length? Total distance an object travel from initial to final position. मतलब डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ही हम पाथ लेंथ कहते हैं। लुक एट द एग्जांपल। सपोज़ यहाँ पे बॉय है जो घर से टेंपल जाता है, और टेंपल से स्कूल जाता है, और फिर स्कूल से घर जाता है। तो उसका इनिशियल पोजीशन जो था वो घर था, और फाइनल पोजीशन स्कूल था। तो ये पूरा जो डिस्टेंस है घर से स्कूल तक वो पाथ लेंथ रहेगा, या तो टोटल उसका डिस्टेंस होगा। देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब किसी भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। लुक एट द एग्जांपल। अब यहाँ पे बॉय को टेंपल नहीं जाना है, स्कूल फाइनल पॉइंट पे जाना है और इनिशियल पॉइंट से। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्कूल और घर के बीच में, वो इसका डिस्प्लेसमेंट है। What is position of an object? To describe position, following things are required: coordinate system, origin and 0 point, specify which direction is positive. Look at the example. In order to describe the position of any object, we need reference point. Okay, this is called reference point or origin, we can call it. हम उसको origin और reference point भी बोला सकते हैं। तो यहाँ you can see यहाँ पे जो कार है वो उसकी हम पोजीशन बिना कोऑर्डिनेट के, बिना ओरिजिन के हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं।
और यहाँ पे जो कार है वो फ्रंट ऑफ आपका ट्री के है, और ट्री मैंने यहाँ पर रेफरेंस माना है, तो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मैं कार की पोजीशन यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, और डिस्टेंस भी बता सकता हूँ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में हम बताते हैं, ठीक है। अगर कार बिहाइंड है तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट के पीछे है, तो उसको हम नेगेटिव के सेंस में बोलेंगे। और इसी तरह जब कार आपका राइट साइड में रहेगा तो हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि ये चीज़ हम ओरिजिन की बोल रहे हैं। ओरिजिन की राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। द कार इज़ टू द राइट ऑफ द ट्री है, तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि ट्री हमने अभी ओरिजिन माना हुआ है। इसी तरीके से कार लेफ़्ट साइड में रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है ट्री, उससे 5 मीटर अवे है एक ग्रीन बल्ब, और इसी तरीके से रेड बल्ब 15 मीटर अवे है, और ये राइट साइड ऑफ द ओरिजिन है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे। इसी तरीके से हमारे लेफ़्ट साइड में एक ब्लू बल्ब है जो -15 मीटर है, और ये ओरिजिन के लेफ़्ट साइड में, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव लिया है। इसी तरीके से ऑरेंज ट्री है जो कि -10 मीटर है, जो ओरिजिन से है। तो इसी तरीके से हम किसी बॉडी का डिस्टेंस और पॉइंट हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसकी पोजीशन बता सकते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से।